हेलो एवरीवन, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेहा द्वारिका पाठक ऑफिशियल में। तो गाइज ये ब्लॉग जन्माष्टमी के दिन का है, थोड़ा लेट हो गया है पर आप लोग देख लेना। मिलती हूँ। ये है एक जो मैं इनको छठी के दिन पहनाऊँगी, और ये माला है और ये मुकुट है। और आज मैं इनको हरा वस्त्र पहनाऊँगी, तो क्योंकि आज हरा वस्त्र पहनाया जाता है। तो यहाँ पे कपड़ा है इनका लड्डू गोपाल जी का, और ये मुकुट, उनके बाल छोटे से, और ये उनके आसन पे लगाने के लिए ये मैं उनके छठी के दिन लगाऊंगी। और ये मैं इनको आज बिठाऊंगी इस पे जब इनका जन्म हो जाएगा। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है इनके लिए, फल मिठाई सब मंगा ली हूँ। तो पूजा जब करूँगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ रात के 11 बज चुके हैं, तो मैं यहाँ पूजा की सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे भगवान को जो भोग लगेगा वो निकाल के रख लिया है। फिर आप लोग देखो, मैंने भगवान के घर को अच्छे से सजा दिया है। यहाँ भोग में मैंने कुछ मंगवाए हैं मिठाइयाँ, फल, और मैंने घर में भी बहुत कुछ बनाया है। तो आप लोग देखना ब्लॉग में। तो देखो, यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है, और ये थाली में भगवान को हम लोगों ने अभिषेक के लिए निकाल के रख दिया है। जन्माष्टमी वाले दिन मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने उपवास रखा था, तो इसीलिए हम दोनों लोग मिल के पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पहले मतलब पूजा से पहले जिन भगवान का पूजा होता है तो वहाँ पे उनका होगा, फिर संकल्प होगा और फिर पूजा होगी। मेरे हस्बैंड ने संस्कृत से आचार्य कर रखा है, इसीलिए वो खुद ही पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मंत्र वगैरह सारे खुद ही पता हैं, इसीलिए ये खुद ही करवा रहे हैं। तो आप लोग देखो मैंने यहाँ पे डेकोरेशन बैलून से भी किया था। जन्माष्टमी वाले दिन आप दिन में भगवान का पूजा करके आप उन्हें आसन पे बिठा के और फिर एक कपड़े से ढक सकते हो, या फिर आपके यहाँ जैसे होता है कि बहुत जगह होता है कि उनको खीरे में रख दिया जाता है, फिर जब रात के 12 बजते हैं तब उनको निकाल के तब उनका पूजा अभिषेक किया जाता है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इनको दिन में ही पूजा करने के बाद लाल कपड़े से ढक के रख देती हूँ, और फिर जब रात के 12 बजते हैं तब फिर उनको मतलब कपड़े हटा के निकाल के और फिर उनका अभिषेक पूजन करती हूँ। तो आप लोग देखो। प्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकटायुर्दन्तोः अतिर्ज्योतिरन्तरिक्षमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाय ते पञ्चजनाय च जातमतिमम्मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे नीनां त्वा गणपतिगुं हवामहे। इस बार का जन्माष्टमी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं। मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। तो मेरे फैमिली में जो भी है, मेरी ननद दोनों, उनके बच्चों ने काफ़ी हेल्प किया डेकोरेशन करने में और पूजा की तैयारियों में। तो मैं इस बार बहुत ही ज़्यादा खुश थी जन्माष्टमी पे, क्योंकि सब लोग एक जगह पे थे और सब लोग मिल के भगवान की पूजा में हेल्प किए हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूजा जो है वो आधी हो चुकी है। अब आगे आप लोग देखो। यहाँ पे पूजा में भगवान के प्रसाद के लिए मैंने फल और मिठाइयाँ मंगवाई हुई थी, और घर में भी मैंने हलवा, पुआ और खीर और मतलब कुछ कुछ बनाया था, घर में भी और बाहर से भी मंगवाया था मैंने। तो आप लोग इसमें देख सकते हो। फिर यहाँ पे मतलब भगवान पूजा से पहले जिन भगवानों का पूजन होता है वो यहाँ पे किया जा रहा है। पंचदेवता, कलश और विष्णु भगवान, सब देवताओं का पूजन होता है। तो पहले यहाँ पे ये हो रहा है, फिर आगे होगा पूजा। आप लोग देखो और ब्लॉग में बने रहो। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कैसी लगी मेरे यहाँ जो हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाया वो आप लोगों को कैसा लगा बताना। फिर मैं नेक्स्ट और भी ब्लॉग डालूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना
और देखो आप लोग यहाँ पे बगल में ही सारे लोग बैठे हुए हैं मेरी फैमिली के, मेरी माँ जी और मेरी दोनों ननद और बच्चे सारे जगे हुए हैं पूजा के लिए। और वो सब यहाँ बगल में बैठकर पूजा देख रहे हैं और फिर भजन भी गा रहे हैं सभी लोग। तो आपको इस पूजा में ध्यान रखना है कि इसमें भगवान को, लड्डू भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाना है। उनको माखन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आपको उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाना ही लगाना है। इसके बाद आपसे जो भी बन सके, जितनी सारी मिठाइयाँ, जितने फल, जो भी आप सक्षम हो पूजा में, उन्हें भोग लगा सकते हो। अगर आपसे हो सके तो आप 56 भोग भी लगा सकते हो। मैंने उतना नहीं किया, मैंने सिर्फ 21 भोग लगाया है भगवान को। तो आप लोग आगे देखोगे ही जो मैंने कितना भोग लगाया है भगवान को। तो यहाँ पे अब संकल्प हो रहा है पूजा का। जब भी आप कोई पूजा करो तो उसका पहले संकल्प होता है, तभी पूजा स्वीकार की जाती है भगवान के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे हम दोनों पहले संकल्प कर रहे हैं पूजा का और फिर इसके बाद भगवान का अभिषेक होगा। तो आप लोग देखो। प्रथम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्त्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभि प्राप्त्यर्थम नित्य कल्याण लाभाय श्री कृष्ण लड्डू गोपाल प्रसाद प्रसन्नता प्राप्त्यर्थम तदंगतया श्री अस्यांगरात्रो श्री लड्डू गोपाल पूजन अहं करिष्ये तदंगतया कलश पूजन अहं करिष्ये कारयिष्ये च। तो हम लोग यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इसी तरह आपका जन्माष्टमी हम लोग हर साल मनाएं, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें और आपकी पूजा ऐसे ही हर साल हम लोग करते रहें। ऐसी भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सभी का कल्याण हो और सब इसी तरह भगवान का जन्माष्टमी हर साल मनाएं। और यहाँ पे हम लोग भगवान का अभिषेक करने से पहले कुश की अंगूठी पहन रहे हैं। ये कुश हमारे यहाँ पूजा में पहले पहनी जाती है, इसी से पूजा शुद्ध और शुभ होता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे हम लोग कुश की अंगूठी पहन रहे हैं और फिर भगवान का अभिषेक अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में और देखो। तो यहाँ पे हम लोगों ने भगवान का अभिषेक स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पहले भगवान का दूध से अभिषेक किया है और फिर यहाँ पर देखो मैं दही से भगवान का अभिषेक कर रही हूँ। दही आपको फेंट लेना है चम्मच से, फिर भगवान का आप अभिषेक करें, लड्डू गोपाल भगवान का। तो यहाँ देखो यहाँ पे दही से अभिषेक हो गया है, फिर मैं घी से अभिषेक करूँगी, मधु से करूँगी, शक्कर से करूँगी, मतलब पंचामृत जो होता है आप लोगों के यहाँ भी पूजा होता होगा तो पंचामृत बनता होगा, तो उसी से भगवान का अभिषेक आपको करना है। तो आप लोग देखो वीडियो को पूरा। कृतमस्य जो निकृते श्रितो कृतमस्य धामा ऋग्वधमा वहमादय स्वाहा कृतं ब्रह्मवक्षि अभियम्मा कृतस्नानीयं समर्पयाम्यं भूर्भस्व श्रीलड्डुगोपालाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाभ्यां नमः। इदं आचमनीयं जलं समर्पयाम्यं भूर्भस्व लड्डुगोपालाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णाभ्यां नमः। दही घी मध ओम मधुपादारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः सन्पगतैः मधुनक्रमतो खतो मधुमत्पार्थिवकुमृजः मधुज्योरस्तुना पिता मधुमान्नोगणपतिर्मधुमानतु सूर्यः माध्वर्कावो हन्तु नः मधुस्नानीयं समर्पयाम्यं भूर्भस्वः श्रीलड्डुगोपालाय नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः।
पंचामृत स्नान के बाद हम लोगों ने अच्छे से भगवान को शुद्ध जल से क्लीन कर दिया है और फिर उन्हें अच्छे से पोंछकर उनको वस्त्र पहनाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ उन्हें हटा लिया है और फिर उनके लिए जो नए कपड़े रखे थे मैंने अलग से उनको पोंछने के लिए, उससे उनको अच्छे से पोंछकर फिर उनको नया वस्त्र पहना कर बिठा दिया है मैंने। और फिर मैंने उनके लिए जो भोग रेडी किया हुआ था वो सब भोग मैंने यहाँ पे उन्हें लगा दिया है। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू। राधे राधे, कैसा लग रहा हूँ मैं। देख देख आज मेरा बर्थडे है, जन्माष्टमी है आज। देखो देखो मैया ने क्या क्या भोग लगाया है मुझे। राधे राधे। फिर यहाँ पर भोग लगाने के बाद हम लोग भगवान की आरती कर रहे हैं। तो बस हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको जन्माष्टमी का पूजन? अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग।